आएगा इन द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब, मेरा नाम उजाद मैं है। ना दे यार भारत ने की रातों रात पाकिस्तान पे हमले की तैयारी। अब पूरा पाकिस्तान भारत के हाथों में, पाकिस्तान मचा भारत का खौफ। रातों रात तैयारी हमले की, ये क्या बोल रहे हो भैया? यार अब ये मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्या सीन निकल कर आ इंडिया रहा तो है। ऐसे नहीं करता नहीं है। वही ना, अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कोई सीन चल ही रहा होगा, तो कौन करते हैं स्टार्ट। मैं खुद इस पे जरा हूँ। is part of India and we will have the jurisdiction, physical jurisdiction. एक बार फिर से होगा पीओके पर हमारा कब्जा। पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए भारत ने कस लिया शिकंजा। पीओके को भारत में मिलाने की जंग है जारी। पाकिस्तान इस बार संभल जाओ, अब है नए भारत की बारी। पीओके को लेकर अक्सर ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी रहती है। भारत पीओके पर कब्जा वापस लेने के लिए कदम तैयार है और हमारी सेना भी हमेशा तैयार रहती है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पीओके को अपना बनाने के लिए कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की जमीन पर सिर्फ पाकिस्तान ने कब्जा नहीं जमाया, बल्कि चीन भी भारत की जमीन पर गैर कानूनी ढंग से पालती मारकर बैठा है। अक्साई चीन के नाम पर मशहूर ये जगह भारत का हिस्सा थी, लेकिन चीन ने इसे जबरन हथिया लिया। आज हम जो नक्शा भारत का देखते हैं, उसमें अगर पीओके और अक्साई चीन को हटा दे तो ऐसा लगेगा किसी ने हमारा सर ही काट दिया हो। लेकिन कश्मीर के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमाने वाला पाकिस्तान अब होशियार रहे, क्योंकि एक बार फिर पीओके में भारत का झंडा भी फहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कैसे होगा पीओके हमारा, और क्या है पीओके का इतिहास जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत अक्सर एक दूसरे के सामने आते रहते हैं, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पीओके हो या अक्साई चीन, दोनों ही भारत की जमीन है, लेकिन उन्हें भारत कैसे वापस ले सकता है आइए बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पीओके की, तो अगर आपको ये लग रहा है कि पीओके के नाम ही पाकिस्तान आ रहा है तो पीओके भारत का कैसे, तो जरा नाम को ध्यान से फिर पढ़िए। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ऑक्युपाइड किया हुआ हिस्सा यानी जमीन का वो टुकड़ा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जिस जगह पर कब्जा करके बैठा है उसे वापस लाने के लिए तो भारत जरूर हाथ पैर मारेगा। पीओके के बनने की कहानी शुरू करते हैं। असल में जब भारत का बंटवारा हुआ तो 4 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने ना तो भारत में शामिल होना पसंद किया और ना ही पाकिस्तान में। इन रियासतों में कश्मीर भी शामिल था। 3 रियासतों को तो भारत ने मना लिया, लेकिन तीनों ही भारत के बच्चे बीच में मौजूद थीं, लेकिन कश्मीर वाला मुद्दा थोड़ा लंबा चला। पाकिस्तान भी कश्मीर को हथियाना चाहता था, सो दोनों तरफ से जोर लगाया गया। आखिरकार भारत की जीत हुई और उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एमेशन के जरिए अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ शामिल होने का फैसला कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि पूरा कश्मीर भारत में शामिल हो पाता, पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मदद से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पूरा कब्जा कर लिया। आज हम इसी साइड को पीओके के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच पीओके को लेकर चल रही टेंशन को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन 47 को पास किया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि पीओके से पाकिस्तान को अपनी सेना हटानी होगी, जिसके बाद वहां वोटिंग के जरिए ये पता किया जाएगा कि उस जगह रहने वाले लोग किस साइड जाना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके से अपनी सेना कभी हटाई ही नहीं और पीओके की समस्या को आज तक ऐसे ही जारी किया गया। लेकिन पीओके तक तो फिर भी ठीक था। बात तो उस वक्त बिगड़ गई जब 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का एक हिस्सा, जिसे सक्समगम ट्रैक रीजन, चीन को गिफ्ट में दे दिया। कश्मीर का एक हिस्सा जो पहले से ही पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था, उसका भी एक छोटा सा भाग चीन के पास है, जिसे हम सीओके भी कहते हैं। चीन के पास सिर्फ कश्मीर का एक हिस्सा ही नहीं, जी हाँ दोस्तों, चीन के पास 2 सीओके हैं। एक तो वो जो पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट में दिया, दूसरा वो जिस पर चीन ने कब्जा किया, यानी कि अक्साई चीन। अब ऐसे में अगर भारत को पीओके वापस लेना है तो उसे सीओके के लिए भी तैयारी करनी होगी। लेकिन क्या आप एक साथ 2 देशों अपनी जमीन छुड़ाने में हम कामयाब हो सकेंगे? आइए हम इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने वक्त वक्त पर भारत को धोखा दिया है और आतंकी हमले भी वो कराता रहता है। ऐसे में भारत को अगर पीओके चाहिए तो उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी बहुत जरूरी है। हमें कन्वेंशनल वॉर भी करना होगा, लेकिन कन्वेंशनल वॉर के साथ दोनों देशों को काफी खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत या पाकिस्तान दोनों ही आधुनिक हथियारों से लैस हैं जो एक ही बार में दुश्मन का सफाया कर सकता है। हालांकि ऐसा किसी भी वॉर में
जीत भारत की होगी, लेकिन बावजूद इसके भारत बहुत नुकसान उठा चुका होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने से चीन भी भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है। ऐसे में खतरा न्यूक्लियर विस्फोट का भी बना रहता है। पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग में भारत फिर भी जीत जाए, लेकिन चीन के जंग में उतरने से भारत अकेला पड़ जाएगा और एक साथ पाकिस्तान और चीन का सामना करना भी मुश्किल होगा। ऐसे में पीओके हासिल करने के लिए वॉर की जगह शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत करना ही बेहतर समझा जाएगा। यानी स्ट्रेटजी नंबर 2, डिप्लोमेसी को अपनाना पड़ेगा। दोनों देशों में शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत का जरिए मामला सुलझाए जाते हैं तो इसी स्ट्रेटजी को बेस्ट माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस स्ट्रेटजी पर काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बातचीत के वक्त पाकिस्तान कुछ कहता और बाद में उसकी चाल ही बदल जाती है। साल 1999 में भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जब बस से ट्रेवल करके लाहौर गए थे तो उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को गले लगाकर दोनों देशों के बीच की टेंशन को कम करने और बातचीत के जरिए आपसी रिश्ते को बहाल करने की एक उम्मीद दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसके ठीक 3 महीने बाद पाकिस्तान की तरफ से कारगिल वॉर छेड़ दी गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने साल 2006 से लेकर अब तक 2021 तक 14,000 से भी ज्यादा बार सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। इसके अलावा भारत के विरोध करने के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने अपना 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बनाने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान को अपना प्रोविंस बनाने का यह फैसला शिमला कराची एग्रीमेंट के साफ तौर पर उल्लंघन माना जाता है। इन सभी बातों से ये साफ हो जाता है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करके तो पीओके को हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान से पीओके को वापस करने के लिए भारत को एक और शॉर्ट वॉर करनी पड़ेगी। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 शॉर्ट वॉर हुई तो इसमें 1999 में हुई कारगिल वॉर और 1965 में इंडो पाक वॉर, दोनों में ही भारत ने पाकिस्तान को हराया। लेकिन साल 1962 में इंडो सीनो वॉर जो भारत और चीन के बीच हुई उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। यानी अगर भारत को पीओके लेने के लिए शॉर्ट वॉर करनी पड़ी तो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, चीन से भी जीतना होगा और एक साथ दोनों देशों से जीतना बहुत मुश्किल है। या कहें कि शॉर्ट वॉर में भारत हार भी सकता है। वहीं वॉर करने से इकोनॉमी और मेन फोर्स पर भी बहुत असर पड़ेगा। ऐसे में पीओके हासिल करने के लिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। इससे भी पहले उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक, दोनों ही सर्जिकल स्ट्राइक में भारत पाकिस्तान को मुंह के बल गिरा चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब तक दूसरी साइड के जवाबी कार्रवाई होती है तब तक काफी नुकसान वो झेल चुका होता है। लेकिन इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए महीनों पहले तैयारी और प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन पीओके को हासिल करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने में दिक्कत का सामना करना होगा, क्योंकि पीओके जो 2 भाग में बटा हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा और दूसरा वो हिस्सा जहां पाकिस्तान का शासन चलता है, दोनों ही इलाके एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक ऊंचाई पर बहुत ज्यादा है, दूसरा बहुत नीचे है। ऐसे में दोनों इलाकों पर एक साथ हमला करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने की भूल तो नहीं करेगा। अगली स्ट्रेटजी पर ध्यान दे तो हाइब्रिड वॉर या सॉफ्ट टेररिज्म। ऐसा करने के लिए भारत सभी शिया मुस्लिम कंट्रीज का समर्थन ले सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलूचिस्तान को अपनी तरफ शामिल कर सकता है। इससे पाकिस्तानी राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर भारत को पीओके लेना है तो उसके लिए भारत को दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी होगी। पीओके को वापस लेने के लिए भारत को इंटरनेशनल लेवल पर यह साबित करना होगा कि पीओके में रहने वाले लोगों पर पाकिस्तान कितना जुल्म कर रहा है और कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को सहारा भी देता है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को पूरी तरह से डाउन करना। उसके अलावा चीन की मदद लेना और उससे साफ तौर पर यह समझाना कि पीओके भारत का अंदरूनी मामला है। अगर वो इस मामले में बीच में बोलेगा तो भारत भी ताइवान के मामले में कुछ नहीं बोलेगा। इसके अलावा भारत चाहे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर सकता है। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी रोककर भी पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है। यहाँ सवाल ये आता है कि जितना ये सब कुछ कहने में आसान लग रहा है उतना होगा भी या नहीं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान भी आतंकियों की मदद से भारत पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारत सावधान रहने की जरूरत महसूस करेगा। आपको इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट। खत्म यार, देखो ना भारत की प्लानिंग्स देखो कि भाई उनकी अभी से ही सोच है कि भाई कश्मीर हमारा, तो भाई वो हमारा हो के रहेगा। यार इंडिया ना बड़े प्यार से काम लेता है, बिल्कुल हर चीज को आराम से करते ही, तो बात हमें भी माननी पड़ेगी। और इस टाइम इंडिया के पास ऐसे ऐसे हथियार है, ऐसा ऐसा सिस्टम है कि हम
सोच भी नहीं सकते हम, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। यार, वो रातों रात कश्मीर भाई हमसे ले तो सकता है यार। 24 घंटों की मार है सर, 24 घंटों में कश्मीर इंडिया ले लेगा। यार और वही, हमारे पास जो कश्मीर में लोग हैं हमारे पास कश्मीर में, वो भी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। यार वही ना, वो बेचारे रोते हैं। हाँ, उनको यार महंगाई है, सब कुछ है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, उनको कुछ मिलता नहीं है, वो हम पे गुस्से पे हैं। वो हाँ। कहते हैं यार क्या फायदा तुम्हारे साथ रहने का। ये देखो, कहते हैं एक भाई तो- साहब हम तो उल्टा तुम्हारे गुलाम बने में, हमें तो आजादी नहीं। लेकिन वहां पे इंडिया को देखो, इंडिया भाई साहब फुल ऑन फुल एक्शन में आया हुआ है कि भाई कोई भी टाइम है ले सकता है ले भाई। सकता है, वो हाँ, किसी भी टाइम अटैक वो कर सकता है। हाँ, इसमें उन्होंने- कोई ढकी छुकी बात देखो, नहीं है। राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला, और जयशंकर साहब ने बोला, मोदी जी साहब ने बोला, हर सब चीज कुछ ने बोला हुआ सबने है। बोला है हाँ। भाई कि भाई ये कश्मीर हाँ। हमारा है और हम लेकर आएंगे, तुमने जितना उछलना है उछल उछल लो, लो। बिल्कुल लेना है उन्होंने, वजह दे, इसमें कोई शक नहीं। अगर और वो देखो- बोल दे तो फिर समझ लो कुछ न कुछ वही होगा। ना, वो पीछे हटते नहीं है। हाँ। और यहाँ पर जिस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ, कुछ ना कुछ खतरनाक प्लानिंग है। वही ना, हाँ कुछ ना ना, कुछ फिर ये होने वाला है। प्लानिंग पीछे हटने वाली नहीं है, ये आगे निकलने वाली ये प्लानिंग। कोई एक तो नहीं है भाई, इन्होंने भाई साहब इतनी प्लानिंग बताई, बादशाह से तो नहीं होता। हाँ। हमारा इन्होंने पानी बंद कर दिया, इन्होंने हमें इकोनॉमिकली डाउन कर दिया, क्योंकि आईएमएफ आज हमें कर्जा नहीं देता। तो भाई आईएमएफ को ऑर्डर देते, इनको कर्जा ना तो वो नहीं देते। इंडिया की इकॉनमी मजबूत है, वजह वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज जंग कर सकता है। उसके पास हथियार इतने हैं कि जो हमारे पास किधर है इतने। उसके पास बहुत ढेर लगा और हुआ उसके है, पास पैसा है, पैसा है, वो खरीद भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। वही ना। वो डायरेक्ट अमेरिका इसके पास आएगा, इंडिया के पास। वही ना, अगर चाइना भाई उतरता है मैदान में तो उधर से फिर अमेरिका आ जाएगा भारत के साथ। ये तो भाई साहब सबके सामने बात है, ये सबको तुझे पता पता है कि अमेरिका चाइना की नहीं लगती, वो उसे खत्म कर देगा चाइना को। जाहिर बात हाँ है ना, भाई, जो यानी कुछ हो- भारत के साथ जो उसके दोस्त है ना, हाँ। वो भी सही शक्तिशाली है, तो वो हाँ। नॉर्मल नहीं तो है। फ्रांस देख ले, और मुल्क देख ले, रूस देख ले। वही ना, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, हाँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ ना हो। ना। लेकिन अगर हुई तो भाई साहब हमारी तो बच जाएगी। हम बिल्कुल। तो आगे मरे हुए हैं, बिल्कुल। मतलब वो समझो कि फिर कब्रें खोद के बैठ जाएंगे हम लोग। हाँ, उधर देख इतना प्यारा टुकड़ा हमारा साथ था, वो कश्मीर का गिफ्ट में दे दिया मुफ्त, या पैसे लिए होंगे इन्होंने, या कुछ किया होगा। वही ना हाँ भाई ना, साहब, ये वही ना। गलती उधर लेकिन अब उधर देखो, वाले- अब इंडिया कश्मीर भाई साहब उनसे भी लेगा फिर। हाँ, छोड़ेगा तो नहीं। प्लानिंग तो उन्होंने हाँ। बना ली, क्या कैसे चाइना और भाई पाकिस्तान से वो लेना है। हम के काउंटर के भी नहीं भाई, अफगानिस्तान ने हमारी बजाई हुई है। हाँ जाहिर बात है, उधर हमारी और हाँ, अफगानिस्तान की भी लड़ाई भाई। लगी हुई है। किधर इतना संभाल सकते हैं हम? हाँ, जाहिर बात है, एक तरफ अफगानिस्तान, अगर एक तरफ इंडिया आ जाए हाँ। तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो यार भाई आपकी क्या थॉट है यार, मैं तो उम्मीद करता हूँ हमला ना ही हाँ, हो। हालात सीधे रहे। वही ना, क्योंकि अगर होता है तो भाई रोला बन जाएगा हमारे लिए, हम तो भाई से समझो कि कब्रों में लेट जाएंगे भाई। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।